Okay, so hi, good evening everyone students. We are on page number 145 of our 11th standard textbook. हम चैप्टर नंबर 8 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. So पेज नंबर 145 पे अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स. दैट इज द थर्ड टॉपिक, सी ला नेगासियो. नेगासियो मतलब नेगेशंस. ओके बच्चे लोग, तो अब हम सीखेंगे नेगेशन. देखो हमने ऑलरेडी नेगेशन पढ़ा हुआ है. न पा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था. बट टेल मी, क्या न पा ही खाली नेगेशन है, उसके अलावा और कोई नेगेशन नहीं होता इंग्लिश में? गैस करो इंग्लिश में और क्या क्या नेगेशन होते हैं. Not, never, neither, nothing. नॉट, नेवर, नाइदर, नॉर भी होता है. नो लॉन्गर, नो वेयर, है ना. नॉट ओनली, Nobody, तो no one. नो बडी, नो वन, ऐसे बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट्स. तो रूल क्या बोलता है? वर्ब के आगे पीछे. अब तक हमने क्या पढ़ा था? वर्ब के आगे पीछे ना पा. वर्ब के आगे पीछे ना पा. अब हम क्या पढ़ेंगे? वर्ब के पहले तो ना आएगा, वो हमें पता है. बट पीछे स्टूडेंट्स जो नेगेशन इंग्लिश में सेट होगा वो हम लोग डालेंगे. पीछे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जो नेगेशन सेट होता होगा वो हम लोग डालेंगे. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, न, वर्ब एंड पा. तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉट होता है, हमको ऑलरेडी पता है. अब आप लोग को इसको वोकैबुलरी समझ के इसके वर्ड्स लर्न करने हैं. न वर्ब रिया. न वर्ब रिया मतलब नथिंग होता है. नथिंग या नॉट एनीथिंग. नथिंग, नॉट एनीथिंग. न वर्ब जामे. जामे मतलब नेवर होता है. यू हैव टू लर्न दैट. जामे इज नेवर. पेरसॉन. पेरसॉन मींस नोबडी और नो वन. नोबडी, नो वन. एंड प्लू. नो प्लू मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? नो लॉन्गर, नो मोर होता है. नो लॉन्गर होता है. नो मोर, नो लॉन्गर. नो मोर और नो लॉन्गर. नो मोर, नो लॉन्गर. तो आप लोग को इसको क्या करना है? प्रॉपर वर्ड्स वोकैबुलरी समझ के इसको लर्न कर देना है. So starting with the first one, I want all of you to answer, okay? No, no emo pale frui. Tell me English translation. I do not like the fruit. I don't like. We don't like We fruit. do not like the fruit. Sorry. यश तूने सबसे पहले आई बोल दिया. We don't like fruits. बाकी लेकिन यश ने पूरा आंसर कर लिया था सबसे पहले. सिर्फ आई की जगह वी की जगह आई बोल दिया था. We don't like fruits, okay? Next, il nya riya dollar sak. There is There nothing is in the nothing in bag. the bag. Very good. There is nothing in the bag, okay? कुछ भी नहीं है यहाँ, नहीं बैग में. Next is Marie ne travaille jamais le dimanche. Mary never works on Sunday. Very good. So Mary never works on Sunday. Very good. Next, after that, il n'invite personne à la fête de son anniversaire. He did not invite anybody for the birthday. Yeah. So students, he invites no one बोल सकता हूँ, या he is not inviting anyone भी बोल सकता हूँ. अगर मुझे ऐसे बोलना है, या he is not inviting anyone भी बोल सकता हूँ. Is not inviting anyone at his birthday party. At his birthday party मैंने directly at, वो लोग ने जो लिखा है at the party of his birthday, तो at the party of his birthday मतलब at his birthday party हो जाएगा. So he is not inviting, or he is not inviting anyone. He invites no one, or he is not inviting anyone at his birthday party. Last, je n'ai plus d'argent. I have I have no more money. I have no longer any money. Yeah, I don't have money anymore. I don't have any money. Oh, I don't know. चलो ये चलेगा. I have no longer any money. ये साउंड अच्छा कर रहा है. I have no longer any money इंग्लिश में. चलो चल जाएगा, कोई नहीं. I have no longer any money. Okay. चलो स्टूडेंट्स, I hope you guys have copied this down. मैं इसको रब करने वाला हूँ फिलहाल. सबको इंग्लिश ट्रांसलेशन समझ रहा है ना? आप लोग को एकदम सिंपल फंडा, आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा ना, तो आपकी काफी सारे ग्रामर टॉपिक्स आपकी एकदम आसान हो जाएंगे. चलो, और अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आएगा तो फ्रेंच विल बी इक्वल इनटू चाइनीज फॉर यू गाइस. क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट विद नेगेटिव एक्सप्रेशंस. सॉ सा के विद. सॉ सा के विद मतलब एम्प्टी होता है. बताओ मीनिंग बताओ स्टूडेंट्स, क्या होगा पूरे सेंटेंस का? Their bag is empty. her bag is empty. Empty. Yeah, so his bag is empty या her bag is empty. In या dash dedans. There is dash inside. Riyan. रिया आएगा. There is nothing, तो रिया आएगा. रिया. There is nothing inside. There is nothing inside. हर साल है ना, पिछले 2-3 साल से मेरे पास एक स्टूडेंट थी जिसका नाम रिया होता था. मतलब हर साल ऐसे कोई ना कोई बच्ची तो होती जिसका नाम रिया होता, तो मैं उसको बहुत चिल्लाता था ऐसे, मतलब ऐसे, हे रिया व्हाट्सअप. तो रिया का मतलब नथिंग होता है. मैं उसको बाद में नथिंग बुलाता था. हे नथिंग, हाउ इज यू. नेक्स्ट इज इले पारस्य. बताओ मीनिंग बताओ. इले पारस्य इन वीएन डैश आलर. He is lazy. He's a lazy. He ओके. Lazy. He does comes not dash on time. does not he Yeah. never So, come. very good. He never comes on time. He is lazy. He never comes on time. He is lazy. Il ne vient jamais. Jamais मतलब never होता है. He never comes on time. Students, you can let me know अगर आपको लगता है कि इससे कोई और आंसर आना चाहिए. आपको ऐसा कभी फील होगा तो आप मुझे बताना कि नहीं नहीं सर मुझे कोई और आंसर लग रहा है.
ठीक है. Third one, le nouvel employee est très timide. So the new employee is very shy. Il ne parle à dash. He doesn't talk Does to. not talk to Active one. तो person person आएगा. Person. So he talks to no one or he never talks. He talks to no one. He talks to no one. The new employee is very shy. एकदम शर्मिला है. नया एम्प्लॉय जो आया है वो किसी से बात नहीं करता. Fourth one, sa routine est très chargée. His routine is very busy. Elle n'est jamais détendue. She is dash détendue. तो his routine is very busy या her routine is very busy. अच्छा she है ना तो her आएगा. Her routine is very busy. She is never relaxed. तो आई गेस यहाँ पे फिर jamais. Yeah, very good. यहाँ पे भी jamais आएगा. And going to the last one, je n'aime dash the film. I don't dash this film. I don't like this film. ऐसा कुछ. मैं तो नॉर्मल पा लिख रहा हूँ. I don't like है ना. I don't like this film. It is boring. यहाँ पे कुछ भी और सेट नहीं हो रहा है. मुझे लगता है नॉर्मल लिख सकते हैं एकदम अपन. I don't like this film. It is boring. चलो. अब यहाँ पे मैं कंप्लीट कर दूंगा. ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. Okay, just 1 second. So timid means Yes. क्या बोला बेटा आपने? timid means shy, no? Timid means shy. शर्माना. शर्मा के पलखा के. ऐसा कुछ तो गाना है ना. चलो नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट स्टूडेंट्स. और कॉम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट के लिए याद है हमें, मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ओके, इसमें मिल जाएगा सब कुछ. सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो क्या था? कॉम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्ट डायरेक्ट था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन था. कोई मुझे याद दिला सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एक सेंटेंस के अंदर? Sir, ask question what or whom. वेरी गुड मिथिल. आस्क क्वेश्चन व्हाट और whom आफ्टर द वर्ब. तो जब कुछ स्टूडेंट्स हम आस्क क्वेश्चन व्हाट और whom आफ्टर द वर्ब करेंगे तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन होता है. अब हम लोग सीखेंगे आज इस टॉपिक में कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पहली बात क्या होता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं. यार मैंने रॉन्ग ओपन कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में मिल गया यहाँ पर. और देखो सबसे पहले रूल्स सबके सेम ही होते हैं ऑफ कोर्स. तो ये इसके रूल है. सबसे फर्स्ट रूल आइडेंटिफिकेशन, आस्क क्वेश्चन टू हुम. तो यहाँ पर हमें कौन सा क्वेश्चन पूछना होगा? टू हुम आफ्टर द वर्ब. डीओपी में हमने कौन सा क्वेश्चन पूछा था? व्हाट और हुम आफ्टर द वर्ब. यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछेंगे टू हुम. और आईओपी फाइंड आउट करने का बहुत आसान तरीका है स्टूडेंट्स. जब भी अंडरलाइन पार्ट पे ए ग्राफ, ए यू, आला आला, ए यू एक्स, मतलब ए ग्राफ की फैमिली होगी. इसको मैं क्या बोलता हूँ? मैं इसको बोलता हूँ ए ग्राफ की फैमिली. ए ग्राफ की फैमिली में कौन कौन है? ओ, आला आला, ओ, प्लस देयर हैज टू बी नेम ऑफ अ पर्सन. तो वो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन हो जाएगा. फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन को निकाल के हम क्या डालेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. व्हाट आर द प्रोनाउंस? मतलुई, नुवुलर. मतलुई, नुवुलर. मतलुई, नुवुलर डाल दिया स्टूडेंट्स. ये हमारे लिए क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा. और प्लेसमेंट के रूल एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है जो हमने पहले डीओपी में पढ़े थे. ओके, नॉर्मली क्या होगा? बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब ही होगा. खाली इंपेरेटिव मूड आएगा तो आफ्टर द वर्ब विद हाइफन, और फ्यूचर क्लॉज या पास्ट जैसा आया तो उसमें बिफोर द इंफिनिटिव होगा. ये हम लोग को इतना लर्न करना है. इज दैट ओके स्टूडेंट्स? एंड इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट एंड यू कैन राइट दिस डाउन. ये तुम लोग ऐसे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, लिख सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर. चलो, we have many examples given in our textbook on page number 146. Let's start. First is Julie écrit la lettre à Paul. Tell me इसका English translation क्या है? Julie writes a letter to Paul. Julie writes a letter to Paul. तो Julie writes a letter to whom? तो obviously to Paul आएगा. Okay. Next is, मतलब जब भी to whom पूछेंगे और आंसर मिलेगा मतलब इसमें indirect object noun है. Elle demande la carte d'identité au participant. She asks He asks for the identity card of the participant. Okay, very good. काफी 3-4 बच्चों की प्रॉपर आंसर आवाज आई है. She asked the identity card to the participants. So she asked the identity card to whom? To the participants. Okay. And last, il donne les biscuits au chien. He gives the biscuits to the dog. Yeah, he gives the biscuits to the dog. So if he gives the biscuit to whom? To the dog. Okay. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग लिख लो. म मतलब टू मी होता है, लिखो वहाँ पे पेंसिल से. टू मी. तो मतलब होता है टू यू. लुई मतलब होता है टू हिम या तो फिर टू हर. नू मतलब होता है टू अस. वो मतलब होता है टू यू. और लास्ट में लर मतलब होता है टू देम.
So to, me, to, you, to, him, to her, to us, to you, to them, to them. चलो अब शुरू उन्होंने ऑलरेडी हमें एग्जांपल करके दिया हुआ है. हेलेन टेलीफोन आसा मैर. टेल मी इंग्लिश ट्रांसलेशन. Helen calls to Telephone her our mother. mother. या सो हेलेन टेलीफोन्स टू हर मदर. तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट ऑलरेडी हमें दिया हुआ है. आसा मैर. तो हेलेन टेलीफोन्स टू होम. तो टू हर मदर. और स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट क्या हमारे लिए फेमिनिन सिंगुलर है. तो फेमिनिन सिंगुलर तो उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? लुई से. लुई मतलब टू हर. सो देखो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस था तो बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब आ गया. प्रेजेंट टेंस बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. नेक्स्ट इज निकोलस न पाल्पा आसेजामी. Nicholas does not talk to his friends. So Nicholas does not talk to his friends. So Nicholas does not talk to whom? To his friends. और अभी ये क्या स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म में, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है तो आंसर लर आएगा. और दोनों प्रेजेंट टेंस था, दोनों में प्लेसमेंट क्या है स्टूडेंट्स? बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. So Nicholas does not talk to them. Next is future clause और पास्ट रेसो में बिफोर द इंफिनिटिव होती है. हमने पढ़ा था. Let's start first. William va présenter sa fiancée à ses parents. William presented the finance to his Future clause. Future clause. William is going to present. So William is going to present his fiancée to his parents. तो to whom? To his parents ना. और देखो इसको ये प्लूरल फॉर्म में तो आंसर लर आ जाएगा बिफोर द इंफिनिटिव. बहुत आसान है. 99% ऑफ द टाइम इसमें आंसर या तो लुई या लर आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा. इसीलिए बहुत ज्यादा आसान है. नेक्स्ट इज पासर सॉन्ग. एल वी एन द टेलीफोने आ सॉ मदसा. मीनिंग बताओ. She is going to call. She is going to अरे गोइंग टू Doctor. तो नहीं आएगा. पास्ट पासर सॉ है. She just He called just called her her doctor. doctor. Exactly. She has just called to her doctor. एक दिन चालू करता है उसके पीछे सब गोइंग 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 चालू कर देते हैं. समझो कौन सा टेंस है. पहले टेंस समझना है. सब्जेक्ट प्लस वनीर प्लस डीई प्लस इंफिनिटिव मतलब पास्ट से सॉ. तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में पास्ट टेंस सोचने का और इमीडिएट पास्ट रिसेंट पास्ट ना. पास्ट से सॉ मतलब रिसेंट पास्ट. तो शी हैज जस्ट कॉल्ड टू हर डॉक्टर. तो शी हैज जस्ट कॉल्ड टू whom? टू हर डॉक्टर. और सिंगुलर है. पास्ट से सॉ में प्लेसमेंट बिफोर द इंफिनिटिव आएगा. बिफोर द इंफिनिटिव. एंड लास्ट montre tes documents à l'officiel. montre tes documents à l'officiel. बताओ मीनिंग बताओ. Show your documents. Show your to the documents to the The office. officer. Show your documents to the officer. तो show your documents to whom? To the officer ना. वापस ये masculine singular स्टूडेंट्स तो आंसर लुई आएगा. imperative में प्लेसमेंट होती है after the verb with a hyphen. and next negative में दिया है न पाल्पा आतेज आमी डॉलर क्लास. Do not talk to your friends in the class. Your friends in the class. Do not talk to your friends in the class. Do not talk to whom? To your friends. Negative students तो obviously placement आएगी before the conjugated verb. Before the conjugated. Do not talk to them in the class. Do not talk to them in the class. चलो सबको मीनिंग समझ रहे हैं बच्चे लोग अच्छे से? Yes, sir. Okay, I'm going to rub all this part now. Okay. Let's start, students. First, they are saying identifier et souligner. So what do we have to do? Identify and underline the indirect object in the given phrase. So underline करना है सबसे पहले. चलो फटाफट बताना बच्चे लोग. El téléphone à son ami. She telephoned She to her calls friend. her friend. She Tommy. calls to her friend. She calls to her friend. So she called whom? To her friends. Next, Pierre écrit une lettre à son oncle. Pierre Father. writes a He letter writes a to letter his uncle. So Pierre writes a letter to his uncle. So Pierre writes a letter to whom? To his uncle. To his uncle underline करेंगे. Third, l'étudiant demande la route à Mary. The students ask Mary for the road. The student एकदम सीधा सीधा जाओ बच्चा. The student asks the road to Mary. The student asks the road to whom? To Mary. मैंने बताया था underline कभी भी कहा आएगा students a graph family plus name of a person. Next is les touristes montrent les passeports à l'officier. The tourists show their passport to the Passport to the officer. Very good बेटा. The tourists show the passport to the officer. तो to whom आएगा यहाँ पे to the officer पर underline करेंगे. And last, the employee parle de leur problem au directeur. The Employee talk about their problems to the director. Very good. The employees talk about their problems to the director. The employee talk about their problems to the director. चलो great. बस तो इसको यही कंप्लीट कर रहे हैं. एक्सरसाइज में खाली अंडरलाइन करने को बोला था और आइडेंटिफाई करने को बोला था. हमने आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन भी कर दिया है. और बेस्ट पार्ट इज आप लोग को इंग्लिश ट्रांसलेशन आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो क्वेश्चन नंबर 2. remplacer les mots soulignés par des pronoms.
So now what do we have to do? Underline the replace the underlined words by pronouns. So ये proper है students. हम लोग को replace करना है पूरा का पूरा underlined word by the pronouns. Starting with the first one, ne kripa o director. Do not write. Do not write to director. Do not write to the director. Okay, do not write to whom? To the director. Students important mark कर लो. इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में. तो प्लेसमेंट बिफोर द कॉन्जुगेटिव वर्ब आएगी. मैंने बताया था जब भी आईओपी आएगा स्टूडेंट्स 99% ऑफ द टाइम लुई या लर ही आंसर आएगा. ये सिंगुलर है, अंडरलाइन पार्ट को चेक करना है. अंडरलाइन पार्ट सिंगुलर है तो न लुई एक्रीपा, न लुई एक्रीपा. डू नॉट राइट टू देम या डू नॉट राइट टू हिम, डू नॉट राइट टू हिम. प्लेसमेंट क्या होगी? बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. टेंस ऑफ द सेंटेंस को अच्छे से देखना है ताकि आप प्लेसमेंट डिसाइड कर सको. स्टार्टिंग लगिद वादेक री लेमोनिमो ओ टूरिस्ट. मीनिंग बताओ. The guide will The guide is describe describing the monuments. describe the monument to the tourist. Is going to आएगा. किसी ने तो will बोला था. Future will नहीं आएगा past. बिकॉज हमने सिंपल फ्यूचर नहीं पढ़ा है. will वर्ड यूज नहीं कर सकते हम लोग. The guide is going to describe the monuments to the tourist. Future prosh. Very good. किसी ने तो future prosh बोला. बताओ प्लेसमेंट कहाँ पर आएगी? Before the infinitive. या बिफोर द इंफिनिटिव आएगा. LUR बोला प्रियांशी ने. राइट है बेटा. बिकॉज प्लेसमेंट मतलब ये क्या प्लूरल है ना, अंडरलाइन पार्ट प्लूरल है. लगित व लर्देक रीर ले मोन्यूमेंट. Lagid Vallar Dekri le monument is going to describe to them the monuments. Third one, Pal the to problem ate paro. Speak about the problem to your parents. So Problems. speak about your problem to your parents. तो अगेन यहाँ पे कमांड दिया हुआ है. कमांड प्लेसमेंट कहाँ पर आएगी? Before the conjugated. After the conjugated verb with a hyphen. वेरी गुड. क्यों खाली एक ही बच्चे ने आंसर किया? सबको याद रखनी चाहिए. सो पाल लर द तो प्रॉब्लम. पार्लर मतलब टॉक और प्लूरल है इसलिए मैंने LUR यूज किया है. अंडरलाइन करना है सारे आंसर को. टॉक टू देम अबाउट योर प्रॉब्लम. टॉक टू देम अबाउट योर प्रॉब्लम. फोर्थ वन, न डॉन पा तो पोर्टाबलो. Do not give your phone Give to your your phone friend. to your friend. वेरी गुड. डू नॉट गिव योर फोन टू योर फ्रेंड. तो स्टूडेंट्स बताओ क्या आएगा? Nalui tone pa to pota play. ओके सो डू नॉट गिव योर फोन टू होम. तो टू योर फ्रेंड है. अच्छा नेगेटिव है ना स्टूडेंट्स. कमांड इंपेरेटिव मोड नेगेटिव तो बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब आएगा. अंडरलाइन पार्ट सिंगुलर है. सिंगुलर तो आंसर क्या आएगा? Lui. लुई लुई. आएगा. न लुई डॉन पा तो पोर्टाबल. न लुई डॉन पा तो डू नॉट गिव हिम योर फोन. एंड लास्ट इज फिफ्थ वन, Neil envoie a text to ses amis. Neil sends a text Sends a to text his to friends. his friends. His friend. So क्या है? Neil, Lur. Neil और फिर लर आएगा. लर प्लूरल है. लर envoie. One second. Neil लर envoie a texto. Perfect. Full stop. तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? अंडरलाइन पार्ट को चेक करना है. सिंगुलर बहुत इजी था. सिंगुलर टू लुई और प्लूरल टू लर. एकदम इतना आसान था. प्लेसमेंट आपको चेक करनी होगी सर अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ वाला टेंसेस. एक बार वो बताओ ना. Neil sends a text to his friends. So Neil sends a text to them. नहीं, इंग्लिश ट्रांसलेशन. बताया मैंने अभी जस्ट. Neil sends a text to his friends. Neil sends a text to them. ओके ओके. Yup. चलो. Students, are you guys writing with me at the same time or are you just listening to me or what are you guys doing? Tell me. So writing. Writing or already written with you? You guys have already written the answers? Some. Some. Okay, fine. चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ. आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग. अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ने वाले हैं. Remplacer les mots soulignés par des pronoms. हमने टोटल 4 प्रोनाउंस पढ़े इस 11th स्टैंडर्ड में. सब्जेक्ट प्रोनाउन, टॉनिक प्रोनाउन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. तो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड होने वाले हैं. सो जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस सारे अपने बुक के सामने लेकर बैठो. भले वो डीओपी हो, आईओपी हो, प्रोनाउन टॉनिक हो या सब्जेक्ट प्रोनाउन हो. सारे रूल्स, सारे टेबल्स तुम लोग को खुद से आने चाहिए. फिर ही एक्सरसाइज आप लोग कर पाओगे. ठीक है. चलो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. सबसे पहले remplacer les mots soulignés. So underline नहीं सॉरी replace the underlined words by pronouns. और वो pronouns कोई भी हो सकते हैं. सब्जेक्ट प्रोनाउन, टॉनिक प्रोनाउन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. वो भी हमें खुद को डिसाइड करना है. तो वहां पर हमारा रूल नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन हमें हेल्प करेगा. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, les passagers attendent l'autobus à l'arrêt. 10 मिनट का मीनिंग क्या होता है?
The passenger wait for the bus at the Passengers stop. are At the waiting bus for stop. the bus at the stop. Bus या stop. तो बताओ स्टूडेंट्स क्या कौन सा ये है, कौन सा प्रोनाउन आएगा वो बताओ. Sir, are sujet. Pronoun sujet. प्रोनाउन सब्जेक्ट कैसे होगा बेटू, बीच में कभी भी ऐसे ऐसे नहीं होता प्रोनाउन सब्जेक्ट. आस्क क्वेश्चन व्हाट, देखो आ रहा है आंसर. द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर द बस, द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर व्हाट, द बस. तो आस्क क्वेश्चन व्हाट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डीओपी हो जाएगा. डीओपी, डीओपी का टेबल क्या है स्टूडेंट्स, याद करो. व्हाट इज द टेबल फॉर डीओपी? मतलला नुहुलेले. हाँ तो क्या आएगा, म त ल ला, यार ये सबको क्या आएगा, म त ल ला, फिर क्या आएगा, नुवु ले ले, नु एक ना, म त ल ला नुवु ले ले. जस्ट वन सेकंड, जस्ट राइट ओवर हियर, म त ल ला नुवु ले और ले. ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ मतलब नहीं मेरा ऊपर लिख के, बिकॉज वो ऑलमोस्ट नहीं दिख रहा है. ओके यहाँ पे ऑलरेडी एल अपोस्ट्रोफ दिया हुआ है, तो और प्रेजेंट टेंस से बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब करेंगे. ले पासाजेर एल अपोस्ट्रोफ आतोन. ओके द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर इट, द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर इट आतोन. बाकी जो भी लिखा है पूरा एज इट इज हम लोग लिख लेंगे स्टूडेंट्स. द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर इट एट द बस स्टॉप. इज दिस क्लियर? किसी को नहीं समझ ऐसा कोई है, एकदम बाउंसर जा रहा है? यूवी आपको समझ रहा है? Yes, sir. कम ऑन, इतना लो यस मत बोलो, नहीं समझा तो ना बोलो, या समझ रहा है तो अच्छे से हाँ बोलो. सर इसमें प्रोनाउन किधर है? Sir. बेटा प्रोनाउन है ना ये, एल अपोस्ट्रोफ प्रोनाउन ही तो है बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. वो वोवल है ना, ओके. चलो सेकंड, ले फ्रूई सॉ त्रे फ्रे ओ मार्शे डू कार्टियर. मीनिंग बताओ. The fruits are very ripe and on market. तो द फ्रूट्स आर वेरी फ्रेश एट द लोकल मार्केट या द नियर बाय मार्केट. ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताओ कौन सा रहेगा यहाँ पर. देखो अभी कभी भी अंडरलाइन पढ़ के आगे स्टूडेंट्स, अगर अंडरलाइन वर्ड के आगे अगर कॉन्जुगेटेड वर्ब दिया होता है, वर्ब कॉन्जुगेटेड वर्ब मतलब वो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है. आप लोग को समझ रहे हैं? अब अंडरलाइन वर्ब के बाद यहाँ पे कॉन्जुगेशन दिया है SONT, तो मतलब ये हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा. और सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए कौन सा स्टूडेंट्स वर्ड है बताओ? जत्यु इलल Is. नुहुलेले. हाँ सो यहाँ पे आएगा JTULL. यार ये कब कैप्स ऑन होता है, नहीं होता यार, इट्स इरिटेटिंग. JTULL. फिर यहाँ पे क्या आएगा, नु इलल. नुवु इल Is. एल. Is. ठीक है चलो, आई यू हिशी यू दे दे. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्वियसली प्लेसमेंट क्या होगी, जहां से निकाला वहीं पे डालो. ये मैस्कुलिन सिंगुलर है इसलिए ILS आएगा. इल सॉ फिर डॉट 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 करते जाना, जो भी रहेगा पूरा सेंटेंस ऐसे इट कॉपी करेंगे. जब भी स्टूडेंट सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा उसकी प्लेसमेंट क्या होगी, जहां से निकाला वहीं पे डालो, कोई भी प्लेसमेंट चेंजेस नहीं करेंगे. सो दे आर वेरी फ्रेश एट द लोकल मार्केट. थर्ड वन, मेहदी इल आदौर द फुटबॉल. Like द फुटबॉल. मेहदी ही लाइक्स द फुटबॉल. बताओ स्टूडेंट्स ये कौन सा प्रोनाउन आएगा यहाँ पर, subject pronoun. Pronoun tonic. क्यों प्रोनाउन टॉनिक आएगा? क्या The बोला answer consists of one word. बेटा? क्या इतना बड़ा सेंटेंस है, कहाँ आंसर कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड, कुछ भी बोल रहे हो. बिफोर सब्जेक्ट प्रोनाउन अंडरलाइन है, जब भी बिफोर सब्जेक्ट अंडरलाइन होगा उसको हम टॉनिक प्रोनाउन बोलेंगे. आंसर कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड कहाँ होता है, जब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हु इज ईटिंग दिस एप्पल, तो आप बोलोगे हिम, तो वो आंसर कंसिस्ट ऑफ वन होता है. यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, तो कहाँ से आंसर कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड होगा. मेहदी ही लाइक्स द फुटबॉल, प्लेसमेंट कहाँ पर है, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. चलो मैं यहाँ पे प्रोनाउन टॉनिक लिख रहा हूँ. टॉनिक के प्रोनाउंस यहाँ पे, टॉनिक ये बाजू लिख रहा हूँ. टॉनिक के प्रोनाउंस क्या क्या है, Mua, tua, lui, la. अज़ल. वेरी गुड. नु वु अज एल. सारा अच्छे से पढ़ोगे तो ही आएगा. और इसमें प्लेसमेंट भी वापस जहां से निकाला वहीं पे डालो आएगी स्टूडेंट्स. मेहदी लड़का है Lui. तो आंसर लुई लिखेंगे हम लोग. लुई इल आदौर लव फुटबॉल. चलो फोर्थ वन, इल पाल पोलिमो ओ क्लियों. बताओ क्या आएगा स्टूडेंट्स? He speaks He speaks politely to politely. his clients. ही स्पीक्स पोलाइटली टू द क्लाइंट्स. बताओ कौन सा आएगा, कौन सा प्रोनाउन आएगा बच्चे लोग, बी फास्ट. He speaks इनडायरेक्ट आएगा. Indirect or direct. या सो आस्क क्वेश्चन टू हुम, तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, IOP होगा.
क्योंकि आस्क क्वेश्चन टू whom है तो IOP होगा. ओके Learn. अब अंडरलाइन वर्ड स्टूडेंट्स, अभी इसका टेबल क्या आएगा, मैं यहाँ पे टेबल यहाँ पे लिख रहा हूँ IOP का, कहीं पे जगह भी नहीं है. IOP मतलुई Louis L. Novular. नोवुलर. चलो ओके. यहाँ पे सिंगुलर अंडरलाइन वर्ड प्लूरल फॉर्म में है. प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस में तो स्टूडेंट्स क्या आएगा बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब? इल. और प्लूरल है तो LEUR आएगा. इलर पाल कोलिमो. फुल स्टॉप. फिफ्थ वन, रॉबर्ट व रसवुआर से पारो al एयरपोर्ट. बताओ क्या आएगा? Robert is Going to meet his parents at the Robert airport. is going to receive his parents at the airport. वेरी गुड. रॉबर्ट इज गोइंग टू रिसीव हिज पेरेंट्स एट द एयरपोर्ट. बताओ कौन सा प्रोनाउन आएगा बच्चे लोग? Direct. टॉनिक. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों आया? To ये whom? यश तो टॉनिक बोल रहा है. चलो स्टूडेंट्स, आस्क क्वेश्चन whom. यहाँ पे देखो आस्क क्वेश्चन whom करके हमारा आंसर मिल रहा है, तो ये DOP होगा हमारा. रॉबर्ट इज गोइंग टू रिसीव whom? His parents. What is the tense of the sentence बच्चे लोग? Future brush. Future तो brush. क्रॉस है, प्लेसमेंट कहाँ पर आएगी? After the infinitive. ये कौन है आफ्टर द इन्फिनिटिव वाला? Sorry, before the infinitive. Sir. Before रॉबर्ट the- वाह. DOP है मत लला नुवु लेले. प्लूरल है तो LES आएगा. मत लला नुवु लेले. रॉबर्ट वा लर दे रसवुआर. रॉबर्ट इज गोइंग टू रिसीव देम एट द एयरपोर्ट. ओके चलो ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे. सिक्स्थ वन, माया वा ओ ग्रो मगाजा avec Eric. Maya goes Maya to was a going to big go- shop with Eric. So Maya is going to big shop with Eric. बताओ यहाँ पे क्या आएगा? indirect. क्यों इंडायरेक्ट आएगा? The to whom? बेटा यहाँ टू whom है DOP नहीं. आएगा ना. DOP है, DOP आएगा. क्यों DOP आएगा? Preposition है sir. IOP. कुछ भी बोल रहे हो, खाली दुक्का मार रहे हो, कुछ आता नहीं तुम लोग को. आफ्टर प्रेपोजिशन है तो टॉनिक प्रोनाउन आएगा. सबसे पहले रूल नंबर 1, सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन चेक करने का, क्या वर्ड के बाद कॉन्जुगेटेड वर्ब है? नहीं है. फिर अगर सेकंड चेक करने का टॉनिक के कितने रूल्स थे? बिफोर सब्जेक्ट प्रोनाउन होना चाहिए, या तो आफ्टर सेसेस होना चाहिए, आफ्टर प्रेपोजिशन, आफ्टर का इन कंपैरेटिव डिग्री. उसमें से कुछ मैच हो रहा है. आफ्टर प्रेपोजिशन अंडरलाइन दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स आपका वही आंसर आना चाहिए. माया इज गोइंग टू द शॉप विद एरिक, तो विद whom. तो कहीं पे भी विद whom पूछने का हमें नहीं मिला है. या तो टू whom होना चाहिए, तो खाली whom होना चाहिए. विद whom कहीं पे ऑप्शन नहीं है. तो आफ्टर प्रेपोजिशन होगा तो हमारा टॉनिक प्रोनाउन होगा. जहां से निकाला वहीं पे डालो. एरिक लड़का है. मुआ तुआ लुई एल नुवु अजेल Louis. है ना, तो आंसर लुई लिखो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. पूरा सेंटेंस आएगा और लास्ट में तुम लोग लुई लिख देना बस. जहां से निकाला वहीं पे डालो. सेवेंथ वन, न यूटिलिजे पा लेस आर्टिकल ऑन प्लास्टिक. मीनिंग बताओ. Do not use the articles. articles and the plastic. Do not use the plastic articles. Do not use the plastic. Do not use what? Plastic articles. Plastic articles. Ask question. What है? तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बताओ? DOP. DOP हो जाएगा. और प्लेसमेंट कहाँ पर आएगी? टेल मी. Before the conjugated verb. बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब है ना. नेगेटिव इंपेरेटिव है, कमांड है, और मोस्ट तो कभी भी रहेगा तो फिर बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब आएगा. न लेस यूटिलिज पा. डू नॉट यूज देम. DOP था ना, मत लला नुवु लेले. क्वेश्चन में LES दिया है तो हमारा आंसर भी LES ही होगा. नेक्स्ट, फोर्थ 8-1, उ हाबिते पारो, वेयर डू योर पेरेंट्स लीव. देखो स्टूडेंट्स, अभी ये लोग ने कहा क्या आएगा बताओ मुझे, कुछ आइडिया आप लोग को? So subject. ये सब्जेक्ट प्रोनाउन और वर्ब वाला ही आएगा. क्यों सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस वर्ब आएगा? यहाँ पे उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क दिया है, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क है ना, और उल्टा हाइफन क्वेश्चन हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ही होता है. ओके, तो OU फिर उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करना है सिर्फ उ HABITENT. पारो में एक लड़का एक लड़की होता है ना पेरेंट्स में, तो मैं इल्स यूज कर रहा हूँ. उ हाबितिल क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पे हो गया उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क. तो जब भी उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क होगा सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ही हो सकता है. कभी प्रोनाउन के साथ सुना है क्या? DOP या IOP के साथ उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क नहीं सुना है हमने. सो वेयर डू दे लिव, वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, वेयर डू दे लिव. 9th one, je viens de rencontrer Abdel. मीनिंग बताओ. I just met Abdel the other Just day. made with Abel in the case.
चलो वेरी गुड, तुम लोग का इंग्लिश ट्रांसलेशन काफी सुधर रहा है, वेरी नाइस। आई हैव जस्ट मेट एब्देल नियर कैफे, बताओ ये कौन सा आएगा? DOP, वेरी गुड, डीओपी क्यों आया? वो वर्ड पूछा ना, verb. मेरे टाइप करने के पहले तो तुम बोलते ही नहीं, मेरा टाइप करके हो जाता फिर बोला। आस्क क्वेश्चन हुम, आई हैव जस्ट मेट हुम, आई हैव जस्ट मेट एब्देल। चलो मत लला नूवू ले ले, एब्देल लड़का है स्टूडेंट्स, तो बताओ क्या आएगा? Ellie, एली आएगा। पासेसों में प्लेसमेंट क्या होता है? before the answer. पूरा मैंने टाइप कर दिया फिर तो तुम लोग ने बोला है आंसर। बिफोर द इंफिनिटिव, एकदम फट से मुंह से निकल जाना चाहिए। आई हैव जस्ट मेट हिम, बाकी सब कुछ सेम आएगा, प्रेड यू काफे, सो आई हैव जस्ट मेट हिम, तो बिफोर द इंफिनिटिव आएगा, तो बिफोर द इंफिनिटिव इसलिए मैंने बिफोर द इंफिनिटिव एली लिख दिया। एंड गोइंग टू द लास्ट वन, दी ला वेरिटे आते पारों, बताओ क्या आएगा? हाँ, से द ट्रूथ टू योर पेरेंट्स, कौन सा प्रोनाउन आएगा बच्चे लोग? टेल मी। Subject pronoun. IOP. आईओपी आएगा। IOP. आईओपी, आस्क क्वेश्चन टू हुम, आईओपी आएगा। से द ट्रूथ टू योर पेरेंट्स, सो से द IOP ट्रूथ टू, किसमें? और मैंने बताया था कभी भी ए ग्राफ फैमिली प्लस नेम ऑफ अ पर्सन, यहाँ पे ए ग्राफ भी है और आगे पेरेंट्स इंसान होते हैं, तो से द ट्रूथ टू हुम, जब भी टू हुम पूछेंगे आईओपी होगा। मत लुई नुवुलर, चलो प्लूरल है तो लर आएगा। और व्हाट इज द टेंस ऑफ द सेंटेंस? Imperative. हाँ इंपेरेटिव, वेरी गुड, कमांड है, तो बताओ प्लेसमेंट कहाँ पर होगी? After the After verb. the conjugated verb with a hyphen. Very good. After the verb with a hyphen. Nice, nice. Chalo. You guys can take a screenshot of this part now. Okay, complete the grill. So आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, complete the grill. सबसे पहले पासेस यहाँ पे दिया हुआ है, देखो जो स्टूडेंट्स अभी जो जहाँ पे दिया है ना वहाँ पे पहले तुम लोग मीनिंग लिख लो वहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा सेक्शन पहले बड़ा कर देता हूँ सो दैट मैं भी अच्छे से आंसर लिख पाऊंगा। ओके, इससे बड़ा तो और नहीं हो पाएगा, नहीं फिर मिस हो जाएगा। चलो ठीक है, इतना काफी है। स्टूडेंट्स देखो हम लोग को क्या बोला है, पास्ट टेंस बोला है, प्रेजेंट बोला है, फ्यूचर प्रोसेस। चलिए पास्ट टेंस का रूल क्या होता है? Subject pronoun plus conjugated verb vanir plus de Subject de pronoun apostrophe plus infinitive. प्लस वनीर प्लस डी या डी अपॉस्ट्रोफ प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है, ये हो गया। प्रेजेंट टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस वर्ब, और फिर फ्यूचर प्रोसेस में क्या होगा स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट प्रोनाउन Subject pronoun plus conjugation of I plus infinitive. वेरी गुड, ठीक है, ये अपन को हेल्प करेगा सेंटेंस फ्रेम करने में, ठीक है। हमने इधर पहले लिख दिया सबके रूल्स। चलो फर्स्ट इज जब वी एंड द रॉम्प्लीर मा वालीज, टेल मी इसका मीनिंग क्या होगा? I just packed my suitcase. आई जस्ट फिल, रॉम्प्लीर टू फिल होता है ऐसे, तो आई जस्ट फिल्ड माय सूटकेस। देखो स्टूडेंट्स इसमें मेन वर्ब कौन सा हमारा? रॉम्प्लीर सबसे मेन वर्ब है, रॉम्प्लीर सबसे मेन वर्ब है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में उसको कॉन्जुगेट करेंगे, रॉम्प्लीर आयर एंडिंग वर्ब है, रॉम्प्लीर आयर एंडिंग वर्ब। यहाँ पे क्या करेंगे? जो रॉम्प्लीर आयर एंडिंग वर्ब, सो आई आर का आई एस होता है और माँ वालीस, बाकी सब कुछ एज इट इज डाल देंगे। आई फिल्ड माई बैग, जो रॉम्प्ली माँ वालीस, आई फिल्ड माई बैग। फ्यूचर प्रोसेस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट I प्रोनाउन will जो, fill my bag. अरे बेटा विल नहीं आएगा, विल तो फ्यूचर सिंपल होता है जो 12th में पढ़ेंगे। सर इंटरोगेटिव कर रहा है ना? वेरी गुड, कहाँ बेटा लिखा है? क्वेश्चन मार्क लिखा है कहीं पे भी फर्स्ट वाले में? सॉरी सॉरी, या आई एम गोइंग टू फिल आएगा, जो वे रॉम्प्लीर माँ वालीस, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस आलेट प्लस इंफिनिटिव हो गया। ओके चलो नेक्स्ट इज आफ्टर दैट स्टूडेंट सेकंड में नु विजिटो, तो हमारे लिए मेन वर्ब कौन सा हो जाएगा इसमें? विजिटो हमारा मेन वर्ब है, Visito. विजिटो पे कंसंट्रेट करेंगे हम पूरे। ओके चलो, तो सबसे पहले क्या होगा? पास्ट तो नु फॉर्म है, सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन वर्ब वनीर, You want अभी विजिटेड फुल वर्ब आएगा बिकॉज मेन वर्ब है ना, विजिटेड यहाँ पे मेन सब पे कंसंट्रेट करने वाला है। बाकी सब कुछ अगर आपको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, वहां पर आपको सेट करना होगा ला रूसी, ठीक है, मेरे पास एते।
चलो एंड लास्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, फ्यूचर प्रोश करेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस along आलेर प्लस इन्फिनेटिव, plus विजिटेड फुल वर्ब आएगा, जो मेन वर्ब है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, यहाँ पे फुल वर्ब आएगा, वी आर गोइंग टू विजिट ला रूसी ओ एते, फुल स्टॉप। चलो नेक्स्ट, सर यस बेटा, सर ये पांचवे रेशन में दला नहीं आएगा वापस तो नहीं सुनाई दिया। सर, पांचवे रेशन में दला नहीं आएगा, डिजिटल दला रेशन। क्या क्या द ला कैसे आएगा? सर डीई का कॉन्जुगेशन भी आएगा ना सर, डीई मतलब किसका कॉन्जुगेशन आएगा? सर विजिट के पहले आपने लिखा है डी हाँ तो ये क्या पूछ रहा है? कि नहीं आएगा ऐसा उसने सॉरी पूछा। सर। मेरे को नहीं समझ रहा है बच्चा, कौन आंसर, ये कौन पूछ रहा है? मिथिल पूछ रहा है? हाँ सर, समझा समझा सर। मिथिल तू मेरे को मिल कल क्लास में, देखो गया अभी। अरे सर स्क्रीन फ्रीज हो गया था इसीलिए सर। नहीं नहीं मिथिल तू कल मिल मेरे को अभी। चलो थर्ड वन स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेन वर्ब कौन सा है थर्ड वाले में? रॉन कॉन थ्रेड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, रॉन कॉन थ्रेड मेन वर्ब है, और इसमें उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करना है, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो नु वा क्यू रॉन कॉन थ्रेड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वनीर, सब्जेक्ट और वनीर को उल्टा करेंगे, क्यू फॉर्म है तो VIENS, ओके हाइफन क्यू, तो उल्टा हाइफन हो गया हमारा, सब्जेक्ट और वनीर आ गया, प्लस DE प्लस इंफिनिटिव रॉन कॉन थ्रेड फुल वर्ब आ जाएगा, और बाद में क्या है? तेज आमी। चलो तेज आमी है यहाँ पर, तो तेज आमी और क्वेश्चन मार्क कर देंगे, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क पूरा आ गया, सब्जेक्ट और वर्ब मतलब वनीर को उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क किया है। अभी प्रेजेंट टेंस में वनीर रॉन कॉन थ्रेड ER एंडिंग वर्ब है, प्रेजेंट वर्ब है, तो रॉन कॉन थ्रेड क्यू फॉर्म है तो लास्ट में ES आएगा, रॉन कॉन थ्रेड क्यू तेज आमी, और इसको भी कॉन्जुगेट कर दिया, और लास्ट में उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क भी कर दिया, कॉन्जुगेट भी कर दिया, हो गया हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म। सो हैव यू जस्ट मेट योर फ्रेंड्स? आर यू मीटिंग योर फ्रेंड्स? आर यू गोइंग टू मीट योर फ्रेंड्स? फर्क दिख रहा है तुम लोग को? हैव यू जस्ट मेट योर फ्रेंड्स? आर यू मीटिंग योर फ्रेंड्स और आर यू गोइंग टू मीट योर फ्रेंड्स? इज दैट ओके स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट फोर्थ वन, or coil le raisin, or coil le raisin one plucks the grapes। स्टूडेंट्स इसको 5 से 100 करेंगे, और सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस वनीर VINS, हाँ VINT आएगा सॉरी, और VN द CUEILLIR कैलिर ले raisin, one just pluck the grapes, one just pluck the grapes। अब यहाँ पे हमने अभी तक गोल नहीं किया, हमारा मेन वर्ब यहाँ पे कैलिर है, और ये गद्दार वर्ब है, याद है ना गद्दार वर्ब, सच्ची में आयर एंडिंग वर्ब है बट कॉन्जुगेट ER जैसे होता है, ओके तो इसका ध्यान रखना है। अब वापस ON प्लस कॉन्जुगेशन ऑफ आलेर प्लस इन्फिनिटिव CEUEILLIR कैलिर ले raisin, yeah VA, so one is going to pluck the grapes, one is going to pluck the grapes। next is कितने 4 हो गए? फिफ्थ वन कौन सा मेन वर्ब है फिफ्थ वाले में? बताओ मेन वर्ब कौन सा, किसको गोल करेंगे हम लोग? यार कहाँ चला गया? ओके पार्थिव को गोल करेंगे, यार ये मेरे कंट्रोल में नहीं रह रहा, रुक जाओ से। पार्थिव को मैंने गोल किया है, जो प्रेजेंट टेंस लेंगे सबसे पहले, इल फॉर्म है, इट्स अ इरेगुलर वर्ब, तो लर्न ही करना होगा, PARTENT आएगा, मतलब दे लीव हो गया, दे लीव। नेक्स्ट इज, उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स? इल वी एंड द इल पाती वी एंड वॉ, और पार्टी सब्जेक्ट प्लस वनीर, ये सब्जेक्ट प्लस आधे प्लस इन्फिनिटिव आएगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस आधे प्लस इन्फिनिटिव, सब्जेक्ट प्लस आधे प्लस इल वॉ पार्टी, दे आर गोइंग टू लीव, दे आर गोइंग टू लीव। चलो मतलब दे हैव जस्ट लेफ्ट, दे आर लीविंग, दे आर गोइंग टू लीव। मैंने फोर्थ वाले का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं बोला था ना, वन जस्ट प्लग द ग्रेप्स, वन प्लग्स द ग्रेप्स एंड वन इज गोइंग टू प्लग द ग्रेप्स, ऐसा कुछ। चलो लास्ट वन स्टूडेंट्स, एक और है, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करना है हम लोग को। अगेन इसमें मेन कौन सा है वर्ब? प्रॉन्डर वर्ब है, और यहाँ पे एल फॉर्म करना है, ओके कॉन्सेंट्रेट करना है सब्जेक्ट ऑन एल पे। चलो अभी सब्जेक्ट और वनीर वापस हम लोग क्या करेंगे? उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करेंगे, सो वनीर और एल फॉर्म VIENT हाइफन एल, बाद में सब्जेक्ट वनीर हो गया प्लस DE प्लस इन्फिनिटिव प्रॉन्ड्रो और टैक्सी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क करेंगे, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क हो गया हमारा। मतलब हैव यू जस्ट टेकन अ टैक्सी?
अब नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट्स, वर्ब को खाली उल्टा क्वेश्चन मार्क करना है। प्रोनोन का एल फॉर्म क्या आएगा, प्रोनोन का एल फॉर्म क्या आएगा स्टूडेंट्स, PREND प्रोनोन एल मैं टाइप कर दूंगा फिर ही कोई ना कोई आंसर करता है। और टैक्सी, ओके, डज शी टेक अ टैक्सी या इज शी गोइंग टू टेक अ टैक्सी। सो हैज शी जस्ट टेकन अ टैक्सी, डज शी टेक अ टैक्सी, और इज शी गोइंग टू टेक अ टैक्सी। ओके स्टूडेंट्स, was this easy or difficult? Yeah students, tell me, easy था या difficult था? Little bit easy. Okay, little bit easy. चलो ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं क्या करूंगा, ये पूरा पानी यहाँ से रब करने वाला हूँ। क्या सही ना, एकदम जब करके रब हो गया। सो आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्जुगेट द वर्ब्स एज इंडिकेटेड। तो जैसे बताया गया वैसे हमें इंडिकेट किया हुआ वैसे हमें कॉन्जुगेट करना होगा। फर्स्ट वन, नु डैश और शापो। बताओ स्टूडेंट्स, वोयाजर वर्ब का कॉन्जुगेशन क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस। in Japan. अच्छा स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग बताओ पहले। EONS. ओके, VOYAGEONS। पता नहीं मेरे को तो किसी की आवाज नहीं आई, तुम लोगों ने बोला या नहीं बोला ये आंसर? सर बोला सर। ओके, सो वी ट्रैवल टू जापान, वी ट्रैवल टू जापान। नेक्स्ट इज प्रेजेंट टेंस। बताओ स्टूडेंट्स, गुलवार का प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन क्या होता है? VEUX. VEUX। मीनिंग बताओ। कम ऑन। You want to accompany me to market? वेरी गुड बेटा। डू यू वांट टू अकम्पनी मी टू द मार्केट। प्रेजेंट टेंस है बच्चे लोग, बुलवार मींस टू विश या टू वांट होता है। इतना जल्दी भूलो मत, इसी चैप्टर में किया है हमने। डू यू वांट टू अकम्पनी मी टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। थर्ड वन, क्यू ऑफ रुआद, आर यू फीलिंग कोल्ड, क्वेश्चन मार्क, आर यू फीलिंग कोल्ड। तो बुआर का इंपेरेटिव करना है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन में त्यू दिया हुआ ऑलरेडी, तो BOIS आएगा। ड्रिंक अ हॉट टी, आर यू फीलिंग कोल्ड, ड्रिंक अ हॉट टी। चलो फोर्थ वाला, बुआर पासेस, बताओ क्या आएगा, स्पेलिंग बताओ फटाफट। VIENNENT. VN फिर, The अरे the रुक क्यों जाते हो, बोलो पूरा। द वुआर, इल VN द वुआर ऑफ वॉफिल। मीनिंग बताओ। They saw a ये बस सुनो good nice film. they saw a They- good film. ये कौन है दे सॉ? नहीं बाबा, दे हैव जस्ट, ये सब वर्ड्स आने चाहिए। हैव जस्ट, दे हैव जस्ट सीन अ गुड फिल्म। ये दे सॉ तो पास्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। हम वो आगे 12th में पढ़ने वाले, हमको रिसेंट पास्ट देना है, जस्ट वर्ड आना चाहिए, जस्ट। दे हैव जस्ट सीन अ गुड फिल्म। नेक्स्ट फिफ्थ वन, टेलीफोनियर है स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव है। TES, देखो यहाँ पे हमको ऑलरेडी इंडिकेट किया TES है ना, तो इंपेरेटिव में कमांड हम क्यू फॉर्म में देंगे फिलहाल। सो कॉल टू योर फ्रेंड्स, ही इज टू लेट। चलो स्पेलिंग बताओ। सर ना Telephone as सर न पाएगा ना, सर नेगेटिव। न पाएगा ना, अच्छा नेगेटिव करना है, नेगेटिव है। चलो ठीक है, मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया। न टेलीफोन, स्पेलिंग बताओ, टेलीफोन की स्पेलिंग बताओ। TELE POHONE और पाएगा। ओके, किसी ने तो टेलीफोन्स बोला था ऐसा। ओके, एस नहीं आएगा बिकॉज क्यू फॉर्म में ER एंडिंग वर्ब में एस कैंसिल हो जाता है। डू नॉट कॉल टू योर फ्रेंड्स, ही इज टू लेट। चलो तो इस पार्ट को मैं यहाँ पे पूरा रब कर दूंगा स्टूडेंट्स। अब moving forward to question number 4, make the given verbs in the correct form. Make the given verbs in the correct form. Dash moi de parler s'il vous plaît. स्टूडेंट्स अभी हमको टेंस नहीं दिया, हमको खुद से दिमाग लगाना होगा कि कौन सा टेंस भी करना है। परमेत्र मतलब क्या होता है, मीनिंग बताओ। To permit. या टू अलाउ, तो परमिट या टू अलाउ होता है। सो परमेट मुआ, ओके। सिल वू प्ले, देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में वू फॉर्म दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको वू फॉर्म में कॉन्जुगेट करेंगे। बताओ स्पेलिंग क्या आएगी। PERMETTEZ. Very good, double TEZ. So permettez-moi de parler s'il vous plaît. Tell me the meaning. permit me to speak, please. Please. Allow me to speak please. Very good, allow me to speak please. चलो next is second one. चलो स्टूडेंट्स दोनों प्रेजेंट टेंस करना है। टेल मी फटाफट स्पेलिंग बताओ। सी और डैश वुलवार। VEUT. अच्छा VEUT आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, PEUT. वेरी गुड। इंग्लिश ट्रांसलेशन। If one wants one
Can. वेरी गुड बेटा. इफ वन वांट्स वन कैन. वुलुआर मतलब टू विश टू वांट होता है और पुवुआर मतलब टू कैन या टू बी एबल टू होता है. टू विश टू वांट, टू कैन या टू बी एबल टू. तो इफ वन वांट्स वन कैन. वेरी गुड. नेक्स्ट इज इल प्रॉन. फिर कॉमा दिया है. कॉमा दिया मतलब नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. डैश तो मॉन तो. देखो यहाँ पे तो मतलब ट्यू फॉर्म में करना है. ट्यू फॉर्म बताओ. प्रॉन्जो का ट्यू फॉर्म क्या आएगा? P. E-N-T-S. Very good. So its nose take your coat. Take your coat. Command दिया हुआ है. Take your coat. Its nose take your coat. Fourth one. Dash le livre et les cahiers dans le cartable. So put the books and the notebooks in the bag. Put the books. यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया स्टूडेंट्स. तो METS लिखूंगा या METTEZ लिखूंगा, मुझे दोनों राइट मिलेगा. बिकॉज पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि कमांड शुड बी गिवन इन टू नु और वो फॉर्म. कहीं मेंशन नहीं किया है तो मैं टू फॉर्म लिखूंगा तो भी राइट मिलेगा. मेट ले लिव्र, पुट द बुक्स एंड द नोटबुक्स इन योर बैग, या मेते ले लिव्र तो भी मुझे राइट मिलेगा. एंड गोइंग विद लास्ट वन. यू डैश सर्विस द कैफे. कैन यू सर्व? या PUX. मीनिंग बताओ. मीनिंग You can Do you serve. serve in the Can cafe? serve coffee. कैन यू सर्व द कॉफी. ग्रेट. चलो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर को फिनिश करेंगे. आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ रहा है. हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे एग्जैक्टली से नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग कहीं ना कहीं बिलान 4 भी स्टार्ट कर लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको रब कर रहा हूँ फिलहाल एंड मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. थैंक यू सो मच.